ए भी बहुपद है, इसका पावर भी क्या है, पूर्णांक में ऋणात्मक ना है तो ये क्या है, बहुपद है। अगर यहीं पे अगर 5 10 के पावर 100 तो 5x के पावर 100 ये भी क्या है, बहुपद है। अगर ऐसे मान लेते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 8x 99 तो ये भी क्या है, बहुपद है। इसमें घात का है, इसका भी प्लस में घात है, इसका भी प्लस में 2 घात है, इसका भी 1 घात है, और इसमें घात ना है मतलब का है 0 है, तो x के पावर 0 अगर आता है तो उसको 1 काउंट करते हैं, जैसे तो का है, बहुपद है। ये वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या बहुपद होता है, ठीक है। और कोई भी वास्तविक संख्या का होता है तो बहुपद होता है, उससे एक पद में काउंट करते हैं, तो इसमें पद के भी नहीं गिन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो बहुपद हो गए। अब बहुपद किसे ना कहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में मतलब जिस बोर्ड में पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो जैसे ये रहा 1/x, ये बहुपद नहीं है। 1/x बहुपद नहीं, क्योंकि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो का पावर -1 हो जाता है, जैसे अगर यही x के पावर 5 रहता है, ठीक है, तो एक पावर ऊपर में मतलब बटा में ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब ठीक है, एक आप बहुपद ना है, ए भी बहुपद ना है। जैसे अगर x के पावर 3/2 ए भी बहुपद ना है। और इसको एक और तरीके से जान सकते हैं कि बहुपद कौन कौन होगा कौन ना होगा, तो इसमें एक और दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है, तो इसमें परिभाषा हो सकता है कि इसी को मेथी में लिख सकते हैं क्या, जिस चर का घात पूर्ण संख्या होता है वह बहुपद होगा। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। एक तो ऋणात्मक ना होना चाहिए और एक का पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या में ये सब पूर्ण संख्या है, आप बहुपद किसे ना कह सकते हैं, तो बहुपद उसे कहते हैं। और इसके अलावा ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के अलावा जो भी है वो सब बहुपद नहीं है। तो अगर 1/x के पावर 5 1/x प्लस 5 देखा है, बहुपद नहीं है, इसको बहुपद ना कहेंगे। अगर यहीं पे 1/x के पावर 2 तो एक हो जाएगा, x चल जाएगा माइनस के ऊपर 2, नीचे है ऊपर जाता है तो का माइनस में हो जाता है, तो ये भी बहुपद ना है। अगर इसी में से कितना मान लीजिए x के पावर 5 प्लस 9 ये बहुपद है कि नहीं, तो भी बहुपद ना है। कैसे कि नीचे है x के पावर 5 तो बहुपद ना है, बाटा में है तो और का ऐसे। अगर रूट में x है तो ये भी बहुपद ना है, अगर y भी रूट में है तो ये भी बहुपद ना है, तो ये सब बहुपद ना है। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ये भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। जैसे क्या कह सकता है, यहाँ पे कहेगा कि इनमें से कौन बहुपद नहीं। जैसे x के पावर 10 दे देगा और x के पावर 2 दे देगा। हाँ यहाँ पे कितना मान लो 100x, यहाँ पे दे दिया 1x/1। तो इसमें पूछेगा कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है। इसका घात कितना है, पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, मतलब 10 है। इसका कितना x के पावर 2 है, ये भी बहुपद है। ये कितना, इसका घात 1 है और एक का 1 का होता है तो एक पूर्ण संख्या में है तो ये बहुपद है। इसका का ऋणात्मक घात है, जैसे ए का है x है तो x को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है ना,
तो ऊपर जा, अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो इसलिए बहुपद कौन नहीं है, तो ए नहीं बहुपद है, बहुपद ना है, अन्यथा ये तीनों बहुपद है। चल तो इतने बजान गए कि बहुपद किसे कहते हैं, लगभग थोड़ा बहुत। उसके बाद क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। बहुपद एक पद के अनुसार होगा, एक घात के अनुसार होगा। पद के अनुसार जानते हैं, पढ़ ले। एक पद के अनुसार कितना होगा, पद के अनुसार पद के अनुसार बहुपद, पद के अनुसार बहुपद। तो पद के अनुसार कितना, एक तो अगर यहां से लिखते हैं एक पद, जिस बहुपद का जिस जिस बहुपद में केवल एक पद हो वह एक पद ही कहलाएगा। तो एक पद जैसे यहाँ पे अगर x है, ये कितना एक पद में है, अगर यहीं पे x के पावर कितना, x के पावर 99, ये भी एक ही पद में है। इस पद देखेंगे, हाथ ना देखेंगे, ठीक। तो ये भी एक पद में है, ये भी एक पद में है। अगर यहाँ पे लिख देते हैं जैसे, तो एक पद किसका कहते हैं, जो केवल एक पद में हो उसे क्या कहते हैं, एक पद कहते हैं, ठीक है। तो पद में इसमें कितना पद है, एक पद है, तो एक ही पद का। इसमें कितना पद है, एक पद है। घात ना देखेंगे, घात ना देखेंगे, ठीक है। घात से लेना देना नहीं, केवल पद देखेंगे। और यहाँ पर x की पावर 999, तो अभी कितना है, एक पद में है, ठीक है। तो इसमें सब एक पद में है। और अब आ जाएंगे एक पद के बाद द्विपदी। तो द्विपदी जिस बहुपद का दो पद हो उस द्विपदी का द्विपदी। जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विपद। जैसे यहाँ पे अगर x प्लस x के पावर 2, तो एक पद दो पद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना है, पदों की संख्या दो है, तो दो द्विपदी का। अगर यहीं पे कह देंगे 9x प्लस 5, इसमें पदों की संख्या एक दो पद है। अगर यहीं पे 5x के पावर 100 प्लस 19x के पावर 97, तो एक पद ए हो गया, ठीक है। एक पद ए हुआ और एक पद ए, तो इससे भी द्विपदी का है। और क्या, x² प्लस 2x, ये भी क्या है, तो द्विपदी। एक पद ए हुआ, एक पद ए, दो पदों का प्लस में है, बस। अब पदों की संख्या अब इसी तरह से मैं त्रिपदी। तो
ठीक है। जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस या 2x प्लस 9, ये कितना 1 2 3 तीन पद है, त्रिपद कहेंगे। जैसे x क्यूब प्लस 2x² प्लस 9, तो इसमें कितने पद है, तो 3 पद है, तो त्रिपद कर देंगे। जैसे यहीं पे लिखेंगे कितना x² प्लस 8x प्लस 9, इसमें कितना त्रिपद है, तो त्रिपद 1 2 3, तो त्रिपद कहेंगे 1 2 3, तो त्रिपद कहेंगे 1 2 3, तो त्रिपद। तो एक पदी किसे कह देंगे, जिसमें केवल एक पदों की संख्या 1 हो उसे क्या कहते हैं एक पदी। जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसमें क्या कहते हैं, तो द्विपदी। जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे क्या कहते हैं, तो त्रिपदी। जैसे पद पूछा जाएगा एक वही है, तो इसे एक पदी। ये कितना है 2x है, तो मतलब ये एक्स के साथ गुना रहे, से कुछ भी रहे, लेकिन अलग प्लस में है, ए प्लस रहे, बस केवल प्लस माइनस रहना चाहिए। तो ये कितना ये टोटल को क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, एक पद। इसमें कितना x के पावर 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। इसको एक पद, इसको एक पद, तो 1 2 3, तो इसके कितने हुए टोटल, त्रिपद कहेंगे। ये भी त्रिपद, ये भी त्रिपद आदि कह सकते हैं। इसमें बहुत सारा हो सकते हैं। अब जब इसमें तो ऐसे खास ना पूछता है, आप घात के अनुसार पूछता है, तो घात के अनुसार घात के अनुसार बहुपदी कितना, तो घात के अनुसार जिसका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद, जिससे दो घात हो उसे द्विघात बहुपद, जिसका 3 होता है उससे त्रिघात बहुपद। ऐसा ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें से पूछता है घात, क्या घात पे आता है ना, तो जिससे दे देगा कि ये घात एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा द्विघात, रैखिक घात और त्रिघात। तो जो आएगा बहुपद मार देंगे। तो जैसे ये घात के अनुसार कितना होगा, मोटा मोटी 3 प्रकार से पढ़ लेंगे। एक नंबर कितना, जिस बहुपद में जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक जैसे कितना है, तो इसका घात 1 है, यहाँ पे कुछ भी ना है तो 1 है, ठीक है। तो एक रैखिक बहुपद होगा। जैसे 9x, इस पे कितना घात है, तो ये भी क्या हुआ, रैखिक बहुपद हुआ, ठीक है। जैसे 2y, ये कितना हुआ इसका, तो इसमें पावर कितना 1, तो ये भी रैखिक बहुपद हुआ, ठीक है। अगर रहेंगे 100x, ये भी कितना हुआ, इसका घात कितना है, कुछ भी ना है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कह देंगे। और 7y, इसका घात 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अब जब द्विघात, तो द्विघात ठीक है। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे x² ये भी चेक करना होता है कि अधिकतम 2 हो, ठीक है।
तो अधिकतम लगा देंगे, नोट्स में लिखेंगे जब लगा देंगे, ठीक है। इसको छपना नहीं है, नोट्स देंगे, उसके बाद उसी में से नोट्स में से कर लेना, छप लेना, अभी केवल समझ लो, ठीक है। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उस त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कितना 2x के पावर 2, यहाँ पे कितना घात है, अधिकतम 2 है। अगर यहाँ पे 3x, तो इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो एक आंसर होगा द्विघात बहुपद। यहाँ पे 7x प्लस 9x स्क्वायर, ये कितना है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो इसको कौन सा होगा द्विघात। इसमें अधिकतम घात कितना है 2, तो इसको क्या कहेंगे द्विघात कहेंगे। और यहाँ पे मान लेते हैं 100x स्क्वायर प्लस 99x, तो कितना है, इसका घात 1 है, इसका घात कितना है 2 है, तो ये कौन सा है द्विघात बहुपद। अब इसी तरह द्विघात बहुपद इसको ऐसे लिखते हैं द्विघात बहुपद को, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हुआ, इसमें अधिकतम घात कितना है, इसका घात 2 है, इसका घात कितना है 1 है, तो ये कौन सा होगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ द्विघात बहुपद। देखो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस के 7, तो देखो इसमें घात कितना अधिकतम 2, यहाँ पे कितना 3, इसमें घात ना है, यहाँ पे मतलब वास्तविक संख्या, इसमें घात कुछ ना है, तो ठीक है, तो इसका कितना हो गया 3, तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, मतलब अधिकतम ये 2 है, ये 3 है, तो अधिकतम कितना है 3 है, तो इसके त्रिघात बहुपद। अगर यहीं पे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस के 9x, तो ये कितना बहुपद होगा, कितना घात बहुपद होगा, तो त्रिघात। जैसे यहाँ पे घातों की संख्या कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है नहीं, यहाँ पे कितना है तो 3, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है 3, तो इसे क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। और भी लिख सकते हैं कैसे, अगर x ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब त्रिघात बहुपद ऐसा ही लिखते हैं, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। और का और जान लेते हैं, अगर 2-4 सवाल लगा लेते हैं कि बहुपद कौन है कौन नहीं, ठीक है। इसको सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो देखो बहुपद किसे, वैसे चर जिसका घात ऋणात्मक न हो, ठीक है, ऋणात्मक न हो उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। और एक और बात याद रख, वैसे चर जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, और इसके अलावा जो भी है वो सब कहा को बहुपद नहीं होता, ठीक है। और बहुपद पद के अनुसार 3 प्रकार के होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे क्या कहते हैं त्रिपदी बहुपद।
ऐसे ही चलते रहेगा। 4 पद होगा तो चतुर्पदी, 5 पद होगा तो पंचपदी। ठीक है, अब आ जाओ घात के अनुसार कितना, तो घात के अनुसार जिसमें अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐसा ही जिसमें अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब पहचानेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। सवाल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे बहुपद यहाँ पे x² प्लस के 6y माइनस के 8, इसमें कितना इसमें घातों की संख्या कितनी है, तो घात की संख्या कितनी है, तो कितना बोलेंगे, तो एक यहाँ पे 2 रहा है, यहाँ पे कितना घात है, यहाँ पे कुछ ना है तो 1 है, तो इसमें अधिकतम घात जो अधिकतम रहता है उसी घात बोलते हैं। तो कौन सा है द्विघात बहुपद, कौन सा है द्विघात बहुपद। ठीक है, और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक और चुन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसमें पोज करके बताना कि निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन दे रहे हैं कितना, 3x + 2x 9 और कितना y² + √2 9x² + 7x और कितना 8x² + 5। तो देखो 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, इसमें चुनना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखो इसमें कितना, इसका क्या है रूट में है मतलब माइनस में है, रूट में ना है, और रूट में है मतलब कि क्या है पूर्ण संख्या ना है इसका घात। तो पूर्ण संख्या जिसका पूर्ण संख्या घात ना हो वो बहुपद ना होगा, तो ये बहुपद ना है। ठीक है, ये बहुपद है तो y की पावर 2 है। ठीक है, तो ये बहुपद है। ये तो वास्तविक संख्या की पावर थोड़ी देखते हैं, वास्तविक संख्या तो एक अचर बहुपद है, लेकिन तो ये वास्तविक संख्या है, तो इससे इसको केवल चेक करेंगे, अचर को केवल चेक करेंगे। तो इसमें कितना है पावर पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये बहुपद है। इसमें कितना है पावर, तो पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कितना है 2 है, ये तो वास्तविक संख्या है, तो इसमें ना चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद ना है। और का जैसे ऑप्शन दे देगा कौन रैखिक बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है, तो x² + 1/x - 3। ठीक है, y² - 3y + 4 अब 5x + 6 9। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है, किसका मतलब रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें घात की संख्या 1 हो। तो इसमें घात की संख्या कितनी है 2 है, और 1/x से मतलब ये बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो इसमें क्या चेक करना है, और घात भी 2 है तो ये रैखिक बहुपद ना है। ये वाला इसमें घात की संख्या कितनी है 2 है, तो ये मतलब द्विघात हो जाएगा। इसमें 1 है अधिकतम, तो एक द्विघात हो जाएगा। इसमें कौन सा, इसमें घात की संख्या कितना है यहाँ पे 1 है, तो एक कौन सा होगा रैखिक बहुपद, कौन होगा रैखिक बहुपद। ये तो वास्तविक संख्या में का अधिक से अधिक घात कितना 0 होता है। जैसे मान लो x की पावर 0 रहता है तो यहाँ से 1 आ जाता है तो 9 हो जाए, तो इसमें ना चेक करते हैं वास्तविक संख्या में। तो इसमें घातों की संख्या कितनी है, कौन रैखिक बहुपद है, तो ए वाला रैखिक बहुपद है। ठीक है, और का और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्रैक्टिस से कर लेंगे, और 2-4 को बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, जैसे हमें पूछ सकते हैं कि एक
एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो बता देना। एक घात वाला बहुपद, तो एक घात वाला बहुपद भी रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, और बताना कि इसमें 4 को ऑप्शन दे रहे हैं, बताना कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, 2x + 3 + 1 ऐसे कितना, और 2 - x², बस इतनी बनाने दो। और का 9x/2, 5 भी रख सकते कोई बात नहीं। और यहाँ पे 1/x + 1, तो इसमें बताओ कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें देखो, इसका पावर कितना है, 1 है। इस नीचे का है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या पे तो चेक ना करते, तो वास्तविक संख्या है तो इसको तो छोड़ दे दो। इसका पावर 1 है तो मतलब ये बहुपद है, मतलब पूर्ण संख्या में पावर है। इसका वास्तविक संख्या इसमें तो चेक ही नहीं करना है। इसमें कितना है घात, तो इसका घात 2 है, तो 2 है तो ये बहुपद होगा, तो ये भी बहुपद होगा, टोटल बहुपद हो गया। और देखो 9x/2, ये कितना है, नीचे वास्तविक संख्या, ऊपर कितना है, 4 है, 4 है। इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 है, तो ए रेखिक बहुपद है, तो मतलब ये प्लस में नहीं है, तो ये कितना हो गया, रेखिक बहुपद। लेकिन यहाँ पे 1/x + 1 है, इसका घात कितना है, 1 है, लेकिन बाटा में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चाहे ना जाए, लेकिन बाटा में है तो ये बहुपद ना है, तो इसमें से बहुपद ये वाला ना है, न तो और सब बहुपद है। और देते हैं, बताना इसमें घात कितना है। ठीक है, घातों की संख्या बताना, y³ + y² y के पावर कितना, √3y + 1/2। तो इसमें बताओ घातों की संख्या कितनी है, कौन सा बहुपद कहलाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे कितना घात की संख्या 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है घातों की संख्या, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे i1/2, ये तो वास्तविक संख्या, तो इसमें अधिकतम घात कितना है 3, तो इसके क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो इसमें घातों की संख्या कितना बोलेंगे, तो 3 बोलेंगे, घातों की संख्या 3, चाहे त्रिघात बहुपद बोल सकते हैं, चाहे घातों की संख्या 3 बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जैसे दिया होगा उसे, किसी बहुपद की घात होती है, जैसे अगर प्रैक्टिस सेट लगा लेना, 2 पेज के डाल दे रहे हैं मिथि में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है।